गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं डेली अभी 6:10 में उठ रही थी, बट आज 5 बजने में 10 मिनट कम था तभी मैं उठ गई, क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी से 6:10 के अराउंड में आते हैं ड्यूटी से। और आज वो थोड़ा पहले आ गए थे, मतलब डेली से 10 मिनट 15 मिनट पहले। तो मैं उठ गई थी। ऐसे तो मेरा बहुत मन कर रहा था, ठंड लग रहा था सोने का, बट मैंने खुद को बहुत मोटिवेट किया। मैंने ऐसे मुंह वगैरह धुला, गर्म पानी पिया, फिर थोड़ा फ्रेश मुझे फ़ील हुआ तो मैं सोचा चलो अब पढ़ते हैं। और कल रात में मैं यहाँ तक पढ़ी थी। ये केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स है जो विजेता के टाइम सर दिए थे। मैं उस टाइम नहीं पढ़ी थी, अभी एसआई के लिए मैं उसका देख रही हूँ। और मैं आज टाइमर लगाती हूँ और टाइमर A to Z मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। मतलब अभी से मैं टाइमर लगा रही हूँ और जब तक मैं पढ़ूँगी टाइमर आप लोग को आज दिखाऊँगी कब मैं क्या पढ़ रही हूँ, कैसे स्टार्ट कर रही हूँ। और उसके बाद ये भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कितना घंटा मैं फर्स्ट लॉट में पढ़ी। A to Z चीज़ जो भी मतलब होगा आज अच्छे से मैं आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो थोड़ा देर मैं ऐसे ही कंबल में ही थोड़ा देर पढ़ी, मतलब यही आधा घंटा। फिर उसके बाद मैं टेबल पे आ गई थी, क्योंकि ऐसे मैं बेड पे पढ़ती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि सो जाऊँगी, हो सकता है ऐसा सबके साथ होता है विंटर में खासकर, क्योंकि अपना कुल्फ़ी जमा हुआ रहता है ठंड में। मतलब सबसे ज़्यादा ऐसे जो मेरा एक्सपोज़र में हैंड होता है ना, जैसे एक हाथ को तो खाली रखना ही पड़ता है, उसमें मैं नहीं पहन सकती हूँ ग्लव्स, क्योंकि फिर उसको स्क्रॉल नहीं कर पाऊँगी। और मुझे PDF ही पढ़ना था। मेरे पास केमिस्ट्री का कोई नोट्स नहीं है, तो केमिस्ट्री मुझे यहीं से पढ़ना था। और ये जो मैं नोट्स पढ़ रही हूँ, मैं अब जैसे पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ मैं अच्छे से शेयर करूँ जो भी है इसमें। तो मैंने यहाँ तक पढ़ा है और अभी 2 घंटा हो रहा है, 2 घंटा 7 मिनट। तो अभी मैं टाइमर ऑफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे बीच में मतलब ब्रेक लेना पड़ता है। तो अभी मैं चाय बनाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि ठंड इतना ज़्यादा मुझे लग रहा है, मैं क्या बताऊँ। तो अभी मैं नॉर्मल ऐसे ही लेमन टी बना रही हूँ, क्योंकि अभी दूध नहीं था सुबह में और हस्बैंड आके सो गए हैं, तो मैं सोची चलो नींबू वाला ही बना लेते हैं। और मेरा ड्राई फ्रूट अभी रखा हुआ है टेबल पे, उसको भी मैं खाऊंगी। तो अभी 8:34 हो रहा है और मैं अपना चाय लेकर आ गई हूँ। ऐसे मैं PDF पढ़ती रहूँगी और साथ में मैं अपना चाय भी पीती रहूँगी। अब स्पेशल मैं 10 मिनट बैठ के चाय तो नहीं पीऊँगी। तो मैं सोचा कि टाइमर मैं ऑन कर देती हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ बार बार। तो अभी ऑन की और फिर इसके बाद PDF भी मैं साथ में ऑन कर लूँगी और फिर मैं सेम टू सेम पढ़ना स्टार्ट करूँगी। और मैं अपना चाय भी साथ में पी रही हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने अपना नोट्स नहीं बनाया है और आप लोग कहीं से भी PDF उठा कर पढ़ लेते हो, लाइक KGS का, एडुटेरिया का, या फिर ये फिजिक्स वाला का, किसी का भी। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी, जो भी मतलब PDF होता है उसमें बहुत ज़्यादा गलती होता है, तो आप लोग बहुत ही केयरफुल पढ़ा कीजिए। मैं पढ़ रही थी, मैंने ज्योग्राफी कंप्लीट किया है इसी का। फिर उसके बाद मैं पॉलिटी भी पढ़ रही थी और अभी मैं केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ। और सारे सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा गलती है, तो उसको देखते रहिए। और जहाँ पे भी आपको लगता है कि गलत हो सकता है तो आप सर्च कर लीजिए, या फिर बुक में भी देख सकते हैं। और ये तीनों PDF जो मैं पढ़ी, तीनों में गलती है, काफ़ी सारा गलत है। तो आप लोग भी जब भी मतलब पढ़ा करो तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, और जो PDF में अगर गलती होगा तो उसको काट के सुधार लेना। अभी तो मैं पढ़ी थी अपने टैब में, तो अभी मैं सुधारी नहीं हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं पढ़ूँगी तो मैं सुधार दूँगी जहाँ पे भी गलती है। क्या कि मैं अगर स्पीड में कभी पढ़ूँगी तो जो फैक्ट मान लो गलत है फिर वो मैं पढ़ लूँगी, और हो सकता है एग्ज़ाम में सेम टू सेम आ जाए और मैं गलत कर दूँ। और मतलब जो भी KGS से पढ़ते हैं उनको मतलब थोड़ा बुरा लग सकता है, मैं भी पढ़ रही हूँ उन्हीं से। लेकिन KGS का एक मतलब शिकायत है, उनका बुक भी है बहुत सारा निकाले हैं लोग, तो उसमें थोड़ा सा गलती रहता है फैक्ट, चाहे वो मिसप्रिंट हो या कुछ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मतलब टीचर्स को आता नहीं है, मिसप्रिंट भी हो सकता है, तो गलती रहता है काफ़ी। फिर यहाँ पे मैं गन्ने का जूस हस्बैंड लेके आ गए थे, तो मैंने वो पिया। और अभी आप लोग मैं टाइम दिखाती हूँ, 3 घंटे हो गए हैं 47 मिनट। और टाइम हो गया है, आप लोग को मैं जूम करके दिखा रही थी, 10:30 हो गया और अभी तक मैं कुछ भी नहीं की थी। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू बीन्स एंड मटर।
मतलब थोड़ा-थोड़ा पड़ा था सब्ज़ी, क्योंकि कल हस्बैंड नहीं गए थे, उनको मन नहीं था जाने का। और फिर मैंने शाम में ना चावल सोख किया था। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन ना ये मेरी सासू माँ बनाती हैं। तो मुझे भी ना मन कर रहा था, क्योंकि वहाँ मैं जाती हूँ तो कभी-कभी बनाती हैं ना, तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ है, सिर्फ़ चावल भिगो के उसको पीस के बस, और इसको सब्ज़ी के साथ खाएँगे। और मुझे ना ये वाला बहुत पसंद आता है, तो फिर मैं अपने लिए बनाई। फिर खाना खाने के बाद और नहाने-वहाने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए। और इतना ही मैं अपना टाइमर स्टॉप करके गई थी, तो मैं अभी ऑन कर लेती हूँ और फिर अपना पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। मैं सोची थी कि मैं ज्योग्राफ़ी का क्वेश्चन देखूँगी, बट हस्बैंड ने बोला कि वीडियो क्वेश्चन कम नहीं देखिए। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो बुक से कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में थोड़ा गलत भी रहता है। और मेरे हस्बैंड मतलब जो बहुत ज़्यादा सही बुक रहता है, जिसमें गलत का मतलब चांस नहीं रहता है, वही देखने को हमेशा बोलते हैं। तो फिर मैं बायो से रिलेटेड कुछ देखने लगी थी वीडियो। और यहाँ पे बालकनी में धूप आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। अभी कपड़ा सारा ऐसे पड़ा हुआ है ऊपर, वो सूखने के लिए डाला रहता है, बस अभी धूप आ रहा था तो हम लोग बैठ गए थे नीचे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। एक दरवाजे पे मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि मतलब दरवाज़ा खुलता है तो वहीं पे आता है धूप। और इधर हस्बैंड बैठे हुए हैं, मतलब दोनों लोग धूप में रहते हैं। जब तक धूप रहता है तो 1-2 घंटे अच्छे से। यहाँ पे मैं कोई ऐसा फालतू वीडियो नहीं देख रही थी, मैं वही बायोलॉजी का देख रही थी। जो जगत वर्गीकरण होता है ना, मतलब जीवों का वर्गीकरण, वो ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग लगता है और मैं बार-बार भूल जाती हूँ। बार-बार पढ़ती हूँ, बार-बार भूल जाती हूँ। तो उसी का लेक्चर मैं देख रही थी। क्योंकि वो मतलब होता है ना कि जो चीज़ें बार-बार भूल जाओ, उसको थोड़ा-सा देख लेने पे ऐसे फ्रेश होता है माइंड। और आप लोग बाहर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मौसम किया है। और दिन में ना मेरे हस्बैंड के फ़ोन से जब भी क्लिप लेती हूँ, बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे कुछ कपड़ा है बालकनी में, मैं डाली हूँ सूखने के लिए। तो अभी जो क्लिप ले रही हूँ मैं अपने हस्बैंड के फ़ोन से ले रही थी, तो काफ़ी मतलब उनके फ़ोन से अच्छा आता है बाहर में। फिर उसके बाद मैं वापस आ गई हूँ अपने रूम में। और अभी मैं टाइमर ऑफ़ करती हूँ और मैं मार्केट चली गई थी, मुझे कुछ सब्ज़ी लाना था। तो मार्केट से आने के बाद यहाँ पे मैं सब्ज़ी रख रही थी। ज़्यादा सब्ज़ी नहीं लाती हूँ, क्योंकि हम लोग 2 ही जन हैं। तो पालक ले आई थी, गाजर ले आई थी, मटर ले आई थी, और संतरे ले आई थी मैं कुछ, और खीरा भी लाई थी, और दूध भी ले आई थी। तो यहाँ पे अभी मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि हमने आज चाय नहीं पिया है और मन कर रहा था चाय पीने का। और आटा आया था, आटा मैं नहीं लेके आई थी, हस्बैंड लेके आए थे, वो सुबह में लेके आए थे। तो इसको अभी मैं अपने डब्बे में रख रही थी। हमेशा तो हम लोग ज़्यादातर घर से लाते हैं, क्योंकि ना ये वाला पता नहीं आटे का रोटी, मतलब जो भी मार्केट में मिलता है, उसका अच्छा ही नहीं लगता है टेस्ट। से जब हम लोग आटा लाते हैं ना, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन मार्केट वाला पता नहीं, हम लोग का शायद आदत है इसलिए, क्या मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत घर का टेस्टी लगता है, लेकिन ये वाला नहीं। उसके बाद यहाँ पे मैं बैठ गई थी लेक्चर करने के लिए। और अभी मैं गंगा नदी तंत्र कर रही हूँ। मतलब गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ये तीनों मैं अच्छे से करूँगी। मेरे पास इसका नोट्स भी नहीं है और मैं मतलब पढ़ी नहीं हूँ कभी, तो मैं सोची कि चलो इसको कर लेते हैं। क्योंकि एक बहुत अच्छा मुझे वीडियो मिला था गंगा नदी से रिलेटेड और ब्रह्मपुत्र से, सिंधु से। तो अभी ब्रह्मपुत्र का आएगा लेक्चर, लेकिन ये 2 आ चुका है, तो मुझे वो कंप्लीट करना था और काफ़ी अच्छे से डिटेल में सर ने बताया था। और अभी ठंड का मौसम है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, सबको प्रॉब्लम हो रहा होगा अभी पढ़ाई करने में। मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सुबह में उठो तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता है कि मैं उठूँ। बट कैसे भी करके मुश्किल से, मतलब अपने मन को मनाते हुए कि कोई बात नहीं है, थोड़ा देर बाद नहीं लगेगा, और ऐसे करते-करते मैं उठती हूँ। इसी वजह से जब मैं उठती हूँ ना, तो थोड़ा देर मतलब रिलैक्स करती हूँ। उसके बाद गर्म पानी पीने के बाद मैं पढ़ती हूँ। और ठंडा ही ऐसा सीज़न है ना कि जिसमें आप अपना मतलब बहुत सारा जो भी पेंडिंग काम है उसको आप कर सकते हो। गर्मी में तो और ज़्यादा मन नहीं करता है पढ़ने का। अभी थोड़ा-सा सुबह में प्रॉब्लम होता है, बाकी दिन में अच्छा लगता है। अगर आपका मतलब अपना घर है, तो आप आराम से छत पे चले जाइए, दिन भर धूप में रहिए, पढ़ाई कीजिए। अब मेरा तो यहाँ पे अपना घर नहीं है, तो मैं छत पे नहीं जाती हूँ, क्योंकि छत पे सारे लोग आते हैं, तो वहाँ पे पढ़ाई करना थोड़ा अजीब भी लगता है। मैं बाहर में पढ़ना भी नहीं चाहती। इसी वजह से मैं बालकनी में थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। लेकिन अगर आपका छत है, घर है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं छत पे जाके धूप में। प्रॉपर एक टेबल छोटा वाला ले जाइए
और पढ़िए। जैसे मैं अपने घर पे रहती थी तो मैं छत पे पढ़ती थी ठंडा के दिन में, मुझे अच्छा लगता था। और अभी मैं अपने रूम में ही मतलब टेबल पे आराम से पढ़ लेती हूँ, लेकिन शाम में और सुबह में थोड़ा मुझे दिक्कत होता है पढ़ने में। तो मैं सोचती हूँ कि बेड पे ही अच्छे से बैठ के पढ़ लूँ थोड़ा बहुत जो मैं पढ़ पाऊँ। तो गंगा नदी तंत्र का मैं वीडियो देख रही थी, वो 53 मिनट का था, लेकिन थोड़ा मैं रोक रोक के देख रही थी और अभी 8:17 हो गया है और मेरा टाइमर आप लोग देख सकते हैं 8 घंटा हो चुका है, 7 घंटा 56 मिनट। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, लेकिन आपको गंगा तंत्र मैं दिखाती हूँ कितना अच्छे से मैं बनाई हूँ डायग्राम। तो ये रहा पूरा गंगा नदी तंत्र, उसका सहायक नदी कहाँ से निकलता है, मतलब ए टू जेड इसमें चीज़ें हैं। और जो फैक्ट है मतलब कुछ और भी फैक्ट होता है जो इसी में मैं इंक्लूड नहीं करूँगी, मैं पीछे लिख लूँगी, अभी मैं नहीं लिखी हूँ। तो काफ़ी डिटेल में वीडियो था, तो मैंने बहुत अच्छे से इसको कवर किया है। एंड इधर पे यमुना नदी तंत्र भी मैं कर ली क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फिर मैं आ गई थी किचन में और अपना खाना बनाऊंगी। उसके बाद मैं अपना थोड़ा बहुत वीडियो ऐसे ही कुछ देखूंगी। उसके बाद ये जो वीडियो मैं शेयर करूंगी इसको मैं एडिट कर दूंगी, वॉइस ओवर कर दूंगी। उसके बाद देखेंगे, अगर मेरा मन करता है पढ़ने का तो पढ़ूंगी, नहीं मन करेगा नहीं पढ़ूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश